नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ ऐसे दो स्टॉक शेयर कर रहा हूं जिनमें लोगों के पैसे की काफ़ी बुरी तरीके से बर्बादी हुई है। शेयर बाजार ना यार इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है। देखिए मार्केट आपको हायर लेवल्स पे दिख रही है, निफ्टी आपको ऑलमोस्ट 52 वीक हाइस के पास है, बैंक निफ्टी कंटिन्यू 52 वीक हाई लगा रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ स्टॉक ऐसे हैं और ये काफी ज्यादा चर्चित स्टॉक हैं जो ऊपर से 70-80% तक करेक्ट हो गए। मैं यहाँ पे केवल दो स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास ये लिस्ट बड़ी हो सकती है अगर मैं चाहूं तो। अगर और वो भी ऐसे स्टॉक्स हैं, ये ऐसा नहीं है कोई छोटे मझोले स्टॉक छुपे हुए हैं जो पड़े हैं वो उठा के ले, नहीं, काफी फेमस स्टॉक हैं और लोगों का पैसा अच्छा खासा इन स्टॉक्स में बर्बाद हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे जो है वो डिलीवरी का है। इस शेयर के बारे में बात करूं, इस स्टॉक में जो गिरावट है वो पूरी आपने अभी रिसेंट डेज में ही देखी है, रिसेंट मंथ्स कहूंगा मैं, डेज नहीं, रिसेंट मंथ्स में इस स्टॉक पे कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ उस रिपोर्ट का। इस शेयर पे मैंने आपको 400 रुपए पे मैंने कहा था कि इसका एंकर लॉक इन खुल रहा है और इन स्टॉक्स से सावधान हो जाओ। अब एंकर लॉक इन का मतलब क्या है कि भाई जो 1 साल से फंसे हुए हैं, जो 1 साल से बेच नहीं सकते, जब भी कोई आईपीओ आता है तो उसमें कुछ एंकर कहीं ना कहीं पैसा लगाते हैं अपने बड़े निवेशक, तो उनका पैसा 1 साल के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है, कुछ का 1 महीने, कुछ का 1 साल के लिए। तो 1 साल वालों का पीरियड ओवर हो रहा था, वो चाहे तो बेच सकते हैं। उन्होंने जैसे ही मौका मिला बेचना स्टार्ट करा, स्टॉक का प्राइस कंटिन्यू गिर रहा है। लेकिन अब क्या करना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा, और दो ऐसे स्टॉक्स भी बताऊंगा आपको जिनका एंकर लॉक इन कल के सेशन में खुलेगा, यानी कि कल से उन स्टॉक्स में भी आपको गिरावट आते हुए दिख सकती है, तो सावधान रहें ये आपके लिए। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अभी इन्हीं स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। पहले डिलीवरी की बात करें, डिलीवरी की तो 708 का इसका हाई है, जिसके सामने अभी स्टॉक आपको 324 पे मिल रहा है। इस शेयर की बात करूं तो इसने जुलाई मंथ में 700 रुपए का हाई लगाया, जुलाई 21, यानी ऑलमोस्ट जुलाई एंड में कह सकते हैं हम। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने में स्टॉक में ऊपर से देखें आप तो लगभग 50-55% की गिरावट हो गई है। ये स्टॉक लोगों का पैसा पूरी तरीके से बर्बाद कर चुका है। लेकिन अब क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं, और क्यों गिर रहा है ये स्टॉक। इसमें गिरावट स्टार्ट हुई थी जब कंपनी ने खुद कह दिया कि हमारी ग्रोथ मॉडरेट रहने वाली है आगे कुछ क्वार्टर्स में, यानी कि स्लो रहने वाली है, और वो चीज बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और जो स्टॉक ये अराउंड 487 का इसका आईपीओ प्राइस है और उसके सामने 700 पे ट्रेड कर रहा था, और ये स्टॉक में तब से गिरावट स्टार्ट हुई और स्टॉक में 450-400 के लेवल्स आ गए। फिर एक और खराब चीज हुई, वो ही कि भाई लॉक इन पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद फिर और गिरना स्टार्ट हुआ स्टॉक, और अभी ये एट करंट लेवल्स पे बात करें तो 325 पे आ चुका है। अब क्या करना चाहिए, मुझे लगता है इस स्टॉक में आप चाहें तो अब खरीदारी कर सकते हैं और होल्ड करें, चाहे तो थोड़ा मींस अगर आपके पास 1 लाख का है तो आप 10,000 का कहीं ना कहीं इसमें, यानी कि 10% हो गया। ये 10% जितना है आपके पास उसका 10% आप चाहें तो इसमें एवरेज भी करें, क्योंकि रिसेंटली जेफरीज ने एक रिपोर्ट निकाली जिसपे उन्होंने इस पे 700 रुपए के लक्ष्य दिए, तभी ये स्टॉक 370 पे था, और 700 नहीं तो मुझे लगता है ये 450 जाने की दम रखता है। कंपनी तो खराब नहीं है, कंपनी तो अच्छी है और इन लेवल्स पे बहुत अच्छी है। तो यही मेरा व्यू बन रहा है इस समय इस स्टॉक को। तो जो पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है अब यहां रुक जाना चाहिए। बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो गिरते ही चले जा रहे हैं, जैसे कि पेटीएम, अभी मैंने आपके साथ शेयर करी थी इससे पहले वाली वीडियो स्टॉक पे, उसे अवॉइड करो पूरी तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं और यहां भी बात करते हैं। भाई इसमें भी काफी सारे लोगों का बड़ा नुकसान हुआ, और इसमें नुकसान होने के पीछे का रीजन है कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो रिकमेंड करके गए और आप लोगों ने उनको सिर्फ उनकी रिकमेंडेशन से खरीदा, उनका स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करा, इसलिए आपको नुकसान हुआ। स्टॉप लॉस भी फॉलो करना चाहिए। स्टॉक का नाम है न्यूरेका। इस शेयर की बात करें तो लगभग 1500-1600 रुपए से मेरे पास कमेंट आना स्टार्ट हुए थे इस स्टॉक पे, और तब से अभी तक गिर ही रहा है ये स्टॉक। आज फिर इसने 52 वीक लो लगा दिया है 597 का, 599 पे ट्रेड कर रहा है। 5-6% आज भी डाउन है ये स्टॉक, 3% डाउन है सॉरी आज तो। इस शेयर की बात करूं
तो बहुत बड़ी करेक्शन देखिए आपने, 2100 रुपए का इसका 52 वीक हाई है, जो कि ज्यादा दिन पहले नहीं, जनवरी में ही लगा है, यानी कि 6-7-11 महीने हो गए, खैर अब तो जनवरी से नवंबर महीना चल रहा है, और 71% डाउन है, और वहां से वन साइडेड गिर रहा है स्टॉक, अपने फरवरी 2021 के लोस पे आ गया, जो कि 580-590 पे थे। इस स्टॉक का मैंने ओपन करके देखा तो इसमें मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, या फिर इसका मतलब नंबर्स, क्वार्टर के नंबर देखे जाए, रिजल्ट देखो तो ज्यादा कुछ खास नहीं दिखाता। मल्टीपल लोज लग रहे हैं, मल्टीपल सपोर्ट्स के पास पहुंच गया है अब ये स्टॉक, और यहां भी मेरे हिसाब से अब आपको बिकवाली नहीं करनी चाहिए। स्टॉक कहीं ना कहीं रुक सकता है इन लेवल्स पे। 599 करोड़ का मार्केट कैप रह गया इस कंपनी का, मात्र 600 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है, जो आपके लिए 2100 करोड़ के मार्केट कैप पे थी, तो पूरी तरीके से खत्म हो गया। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, 24% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 32% का है, बुक वैल्यू पर शेयर 200 रुपीज की है, जिसके सामने 600 पे ट्रेड कर रहा है अभी ये स्टॉक। तो अब इस स्टॉक को मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे बेचना नहीं चाहिए। अब आपको यहां पे पैसा बनेगा, आपका खरीदना चाहिए, बॉटम फिशिंग करनी चाहिए, एवरेजिंग करनी चाहिए, बट आपको हो सकता है थोड़ा बहुत पेन और देखने को मिले अभी, लेकिन ये लेवल्स अब बेचने वाले नहीं है। जिसके पास है वो बेचेगा तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, आप ये पैसा कहीं और से नहीं बना पाओगे। 30% 40% आपने अगर लॉस लिया है तो आप दूसरा खरीदोगे तो नहीं बनेगा, लेकिन यहां आप रहोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ बाउंस बैक दिख सकते हैं बड़े वाले, जो आपका थोड़ा बहुत रिकवर कर दें, वहां आप चाहें तो निकल सकते हैं। बाकी इन स्टॉक्स को लेकर मैं यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म का व्यू रख के ना होल्ड करें, आपके पास बाजार में बहुत विकल्प है, वहां पे पैसा लगा सकते हैं आप। तो ये मेरी वीडियो, होप आप लोगों को मैं कुछ समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।